नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्ताहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या गसियल करमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से मरकज़ी निज़ामत दावत मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेर एहतिमाम हम ऑनलाइन दरस इरफ़ानुल कुरान की इस बाबरकत नशिस्त में हाज़िर हैं और हमारी इन नशिस्तों का मौजू हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहा है। इससे पिछली नशिस्तों में हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर के हुस्न व जमाल पे गुफ्तगू कर चुके हैं और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़े अंबरी का ज़िक्र जमील भी हो चुका है। आज की हमारी नशिस्त का मौजू खुशबूए पैकर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुशबूए बदन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर अतहर को इतना लतीफ़ और इतना नफीस बनाया कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से भी खुशबुएँ आती हैं और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर अतहर से इतनी आला खुशबू आती, इतनी अजीम खुशबू आती कि कायनात की हर खुशबू खुशबूए पैकर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हेच नज़र आती है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासि लौना व अत्यबुन नासि रिहा। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रंग के एतबार से सब लोगों से ज़्यादा हसीं थे और अपनी खुशबू के एतबार से सबसे ज़्यादा खुशबूदार थे। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हज़रत सैयदा आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने शहज़ादे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। नज़र तो इलैहि फ़ाइज़ा हुवा कल कामरी लैलतिल बदर रिहुहु कल मिस्क। हज़रत सैयदा आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने शहज़ादे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपका जिस्म अक़दस 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहा था जिससे तरोताज़ा कस्तूरी के हुल्ले फूट रहे थे। फिर हज़रत अम्मा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब मैं अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कबीला बनु साद में पहुंची तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की बरकत से कबीला बनु साद के हर घर से कस्तूरी की खुशबू की महक आ रही थी।
फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचा जान हज़रत अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर निहायत नरम व नाजुक था, जिससे कस्तूरी की खुशबू आती और यूं लगता कि आपके जिस्म अतहर को कस्तूरी से धोया गया हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बयान को देखें, फिर हज़रत अम्मा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के कलिमात को देखें, फिर आका अलैहिस्सलाम के चचा जान हज़रत अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के कलिमात को देखें। हर कोई हमें यही पैगाम दे रहा है कि रब्ब कायनात ने प्यारे महबूब के जिस्म अतहर को इतना लतीफ़ बनाया, इतना नफीस बनाया, इतना आला बनाया, इतना मुज़क्का बनाया, इतना मुताहिर बनाया कि आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से कस्तूरी से भी बढ़कर खुशबुओं के हुल्ले आते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से तो खुशबू आती ही थी, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के पसीना मुबारक से भी अतर से बढ़ के खुशबू आती। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, और यह हदीस मुबारक इमाम बुखारी सही बुखारी में लाए, इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लाए, इमाम तिर्मिज़ी नकल करते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल अल मुस्नद में नकल करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मा शमम तो अम्बरा कत्तु वला मिस्का वला शैया अत्यब मिन रीह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है। आप बयान फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम कभी कभी हमारे घर तशरीफ़ लाते और हमारे घर तशरीफ़ लाकर प्यारे महबूब कभी कैलूला फरमाया करते थे, हमारे घर में आके आराम फरमाते। तो हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मेरी वालदा मोहतरमा घर में नहीं थी कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हमारे घर में आकर कैलूला फरमाया। मेरी वालदा मोहतरमा को ख़बर पहुंची कि मेरे प्यारे महबूब प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में हैं। तो मेरी वालदा मोहतरमा हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ी दौड़ी घर आईं। जब घर पहुंची, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर पसीने के कतरात मोतियों की तरह चमक रहे थे। तो हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ी, एक शीशी ली और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पसीना मुबारक के कतरात को जमा करने लगी। इसी असना में प्यारे आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए और हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं कि उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? मा हाज़ल्लज़ी तस्नाईन, ए उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? तो हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ अर्ज़ करती हैं, ए मेरे प्यारे महबूब, हाज़ा आरकू का, ये आपका पसीना मुबारक है, नजअलहू फ़ी तय्यबिना, हम इस पसीना मुबारक को अपनी खुशबुओं में मिलाएंगे, वाह हुआ मिन अतयबी तय्यब, और ये पसीना मुबारक हमारी खुशबुओं से भी बढ़कर ज़्यादा खुशबूदार है। तो हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, ए मेरे प्यारे महबूब, आपके जिस्म अतहर का ये पसीना मुबारक कायनात की सब खुशबुओं से बढ़कर खुशबू वाला है। फिर आगे बयान फरमाती हैं कि हम इसका क्या करेंगी? फरमाती है नरजू बरकतहू लिसिबियानिना। फिर अर्ज़ करती है, मेरे प्यारे महबूब, हम ये पसीना मुबारक अपने बच्चों को बरकत के लिए लगाएंगे। यह हदीस मुबारक भी इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लाए,
इमाम नसाई नकल करते हैं। तो हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा का ये अमल हमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से बरकत लेने की तरफ तरगीब दिला रहा है। फिर हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, और यह हदीस मुबारका इमाम तबरानी अल मुअजमुल औसत में लाए, इमाम हैसमी अल मजमा ज़वाइद में नकल करते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अज-जामिउ सगीर में नकल करते। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक शख्स प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए मेरे प्यारे महबूब, अन करीब मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास अपनी बेटी को देने के लिए खुशबू नहीं है, मेरे आका मेरी मदद फरमाइए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इरशाद फरमाया, एक खुले मुंह वाली शीशी लेकर आओ और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आओ। वो शख्स थोड़ी देर के बाद एक शीशी और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हो गया। मेरे आका ने अपने बदन मुबारक से उस लकड़ी के जरिए पसीना जमा किया और उस शीशी में डाला, और वो शीशी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पसीना मुबारक से भर गई। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुज़हा, इसे पकड़ो और ले जाओ, इसे अपनी बेटी को देना, वो इस्तेमाल कर ले। वो खुश नसीब सिहाबी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पसीना मुबारक को घर ले गया, जाके इस्तेमाल फरमाया। उस पसीना मुबारक की खुशबू से पूरे इलाके में महक आ गई, पूरा इलाका महक उठा। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीना की खुशबू फ़कत उनके घर तक महदूद न रही, बल्कि पूरे शहर में फैल गई, और पूरे शहर में उनके घर का टाइटल ही खुशबू वालों का घर पड़ गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर की खुशबू का आलम यह है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जिस गली से गुज़रते, जिस रास्ता से गुज़रते, उसी रास्ता में ताजदार कायनात के जिसमें अतर की महक फैल जाती। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मर्रा फ़ी तरीक़िन मिन तरीक़िल मदीनती वजदू मिनहु राइहती तय्यब। अब बयान फरमाते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के जिस रास्ता से गुज़रते, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की महक उस रास्ता में फैल जाती, और बाद में आने वाले आका अलैहिस्सलाम की महक से महसूस कर जाते कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ता से गुज़रे हैं। मोअज़्ज़ज़ सामईन, फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर की यह खुशबू बादज़ विसाल भी कायम और दायम रही। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, और इस रिवायत को काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा में लाए, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल खसाइसुल कुबरा में लाए कि हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम को जब गुस्ल दिया तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से खुशबू के ऐसे हुल्ले आ रहे थे कि मैंने ऐसी खुशबू ना इससे कभी पहले सूंघी ना बाद में सूंघी। फिर हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने आका अलैहिस्सलाम के सीना अक़दस पर हाथ रखा तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस से खुशबू मेरे हाथों में आने लगी। और अब मुद्दत गुजर गई, मैं अपने इन हाथों से खाना खाती भी हूँ, खाना तैयार भी करती हूँ, वुज़ू भी करती हूँ,
और ज़िंदगी के सारे काम काज करती हूँ, मगर आज तक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू मेरे हाथों में मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, इंसान के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि हैं हम भी इंसान, और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रब्बे कायनात ने इंसान बनाकर भेजा, पैकर बशरी में भेजा। हमें पसीना आए तो बदबू आती है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आए तो खुशबू आती है। इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या छुपी है? क्या ये खुशबू ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़ाहिरन लगाते थे, इस्तेमाल करते थे, उसकी आती थी, या यह खुशबू कहीं और से आती? तो इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से जो खुशबू आती थी, वो खुशबू ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का हिस्सा थी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन खुशबू ना भी लगाते तो तब भी आका अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक से खुशबू आती। फिर इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि ये प्यारी प्यारी खुशबू जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से आती, यह खुशबू आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर का हिस्सा थी, ना कि ये वो खुशबू थी जो मेरे आका अलैहिस्सलाम इस्तेमाल फरमाया करते थे। फिर इमाम खफाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर करामत और मोजज़ा आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस में खिलकतन और तबान खुशबू रख दी थी। इसलिए आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से हर वक्त खुशबुओं के हुल्ले आते थे। फिर इमाम शेख इब्राहिम बिजोरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात में से एक सिफत ये है कि बग़ैर खुशबू के इस्तेमाल के प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से खुशबू आती, और आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से जो खुशबू आती, उस खुशबू का मुकाबिला आज तक दुनिया की कोई खुशबू नहीं कर सकी और ना ही क़यामत तक कर सकती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आज के दरस इरफानुल कुरान की नशिस्त में हमने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर अतहर की खुशबू को देखा कि रब्बे कायनात ने प्यारे महबूब को इतना सुहाना बनाया, इतना हसी बनाया, इतना जमील बनाया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर भी हसी है और मेरे महबूब का बातिन भी हसी है। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सरापा का मुताला करना चाहते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जुल्फ़े मुबारक से लेकर कदम मुबारक तक अगर सरापा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का मुताला करना चाहते हैं, तो फिर मुजद्दद वक्त शेख असर हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहु आली की इस अजीम किताब का मुताला करें। हुस्न सरापा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब में हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सरापा को इतनी खूबसूरती के साथ और इतनी तहारत के साथ और इतनी नज़ाफ़त के साथ बयान किया कि अगर इंसान तिलावत करना शुरू करे,
पढ़ना शुरू करे तो पढ़ता ही चला जाता है और प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुम होकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की कैफियत नसीब होती चली जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह इख्तिसाम में दुआ है कि रब्ब कायनात हमारी इस काविश को अपनी बारगाह इख्तिसाम में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।